Hello guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. So today we will talk about Indian sociologists. सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं इंडियन सोशोलॉजी, जिसमें हमने ये सब कर लिया है एवोल्यूशन ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है कि किस तरह से क्या क्वेश्चंस रेज हुए थे इंडियन सोशोलॉजी के बारे में एल के। देन हमने कुछ सोशोलॉजिस्ट पढ़े जो पायनियर्स कहे जाते हैं, है ना। शरदचंद्र रॉय के बारे में पढ़ा, एल के अनंत कृष्ण अय्यर के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अर्लियर इंडियन सोशोलॉजिस्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जी.एस. घुरे। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया दैट इज़ ऑन कास्ट सिस्टम। आपको पता होना चाहिए जी.एस. घुरे मेजरली वर्कड ऑन कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ज़्यादातर उनका जो काम है उनमें सबसे ज़्यादा जो उनका फेमस वर्क है दैट इज़ कास्ट एंड रेस इन इंडिया। एंड यू शुड नो दैट जी.एस. घुरे इज़ एन इंडोलॉजिस्ट, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल एथनोग्राफिक स्टडी की है और बिल्कुल हम कहते हैं ना जैसे फील्ड वर्क किया है काफ़ी ज़्यादा, और कास्ट एंड रेस के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया है। His other works including themes like tribes, kinship, family and marriage, culture, civilization and historic roles of cities, religions and the sociology of conflict and integration, इनके बारे में भी इन्होंने बात की है। सोशोलॉजी ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन ये हम आगे पढ़ेंगे। हिज वर्क्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट सच एज दैट ऑफ डिफ्यूजनिज्म, ओरिएंटलिस्ट ऑन हिंदू रिलीजन एंड थॉट्स, नेशनलिज्म एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू आइडेंटिटी, ये इनके मेजर वर्क्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने कास्ट सिस्टम जो आपके सिलेबस के एज पर योर सिलेबस जी.एस. घुरे ऑन कास्ट सिस्टम, मतलब उन्होंने आपको ये पूछना है कि कास्ट सिस्टम पे उन्होंने क्या बोला है। तो आपको पता होना चाहिए कि कास्ट सिस्टम उन्होंने कहा है इज़ अ बेसिस ऑफ हिंदू सोसाइटी, बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी वी कैन से। ठीक है, कास्ट सिस्टम उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जी.एस. घुरे ने। घुरे एम्फसाइज ऑन 6 मेन फीचर्स, और सबसे ज़्यादा जो ये जाने जाते हैं वो अपने मेन इन फीचर्स की वजह से जाने जाते हैं कि उन्होंने कास्ट सिस्टम पे क्या बोला है, जो कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वो क्या है, कास्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन, जो आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट्स में कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेगमेंटल डिवीजन पे बेस्ड है। मीन्स व्हाट इट मीन्स कि कास्ट जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास, ये क्या है, दिस इज़ वर्ण सिस्टम। इसी से ही कहीं ना कहीं कास्ट जो है वो इमर्ज हुआ है। ठीक है, कास्ट सिस्टम तो उन्होंने कहा है कि सेगमेंट्स में बांटे होते हैं, जैसे ब्राह्मण्स को एक, क्षत्रियास को एक सेगमेंट में, वैश्यास को एक सेगमेंट में, शूद्रास को अलग सेगमेंट में। तो इस तरह से इन सेगमेंट्स में बांटा हुआ है कास्ट को। कास्ट सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन हायरार्किकल डिवीजन, और ये हायरार्की होती है ऊपर से नीचे। ठीक है ना, जैसे सबसे ऊपर कौन रखे गए हैं हमेशा से, ब्राह्मण, तो इट इज़ हायरार्की कि सबसे ऊपर कौन होगा और सबसे नीचे कौन होगा। ठीक है ना, इस तरह से कास्ट सोसाइटी जो है वो बेस किस पे होती है, हायरार्किकल सोसाइटी डिवीजन पे। और अभी भी ऐसा कहीं ना कहीं आप देखोगे किसी रूरल एरिया में तो ये चीज़ें सिस्टम जो है वो चलता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट नेसेसरली इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरेक्शन, और कास्ट का क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट दूसरे कास्ट से कुछ चीज़ें ले सकती है और कुछ चीज़ें नहीं ले सकती, कुछ इंटरेक्शंस कर सकती हैं और कुछ नहीं। जैसे पहले क्या होता था कि इन सम सोसाइटीज़, अभी भी आई थिंक ये चीज़ फॉलो होती है, ये कल्चर फॉलो होता है कि कास्ट सिस्टम इतना रिजिड कहा गया है हमारे इंडियन सोसाइटी में कि अपर कास्ट लाइक हिंदूज है ना, दे आर नॉट अलाउड टू टॉक टू इंटरेक्ट विद लोअर कास्ट लाइक शूद्रास, जो सबसे नीचे होते हैं हायरार्की में, और वैश्यास। एंड ऑल्सो एक देयर इज़ ए से दैट उनकी परछाई भी उनके लिए अच्छी नहीं मानी जाती थी। लाइक अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि, और वो कभी भी पक्का फूड जो है वो उनसे इनटेक नहीं करते थे, किन से, शूद्रास से। और अभी भी ये चीज़ कहीं ना कहीं फॉलो होती है। ब्राह्मण्स दे डू नॉट एक्सेप्ट काइंड ऑफ पक्का फूड फ्रॉम एनी लो कास्ट। कास्ट रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये हमारी ऑक्यूपेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करती है। जैसे पहले क्या होता कि एक ब्राह्मण का बेटा, एक ब्राह्मण जैसे एक ब्राह्मण यूजुअली दे ऑप्ट फॉर विच ऑक्यूपेशन, टीचिंग ऑक्यूपेशन ही जो उनका बेटा है वो भी करेगा, जो उनका आगे वंश है वो भी इसी ऑक्यूपेशन में जाएगा। तो इट इज़ चॉइस रिस्ट्रिक्ट करते थे, हमारे पास अपनी चॉइस नहीं होती थी उस टाइम पे
जो पहले बहुत हिस्टोरिकली ये चीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट थी। अब तो आपको पता है कि हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था, रिस्ट्रिक्ट होती थी। कास्ट हमारी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती थी हमारी ऑक्यूपेशन को। लाइक अगर एक शूद्रा, अगर एक लो कास्ट का जो भी इंसान वो कुछ भी करता है तो उसका जो बेटा है वो उनकी जो पूरी ख़ानदान वो यही ऑक्यूपेशन जो है वो अडॉप्ट करेगा, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं कर सकता। कास्ट इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, और सबसे बड़ी बात है कि मैरिज भी आप अपनी दूसरी कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते हो। ये भी एक क्या था, ये भी एक प्रॉब्लम हम कह सकते हैं उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती थी मैरिज पे, कि आप बाहर कहीं पे भी अपनी, अभी भी जैसे आप ये देख सकते हो सिस्टम ये अभी भी प्रिवेल करता है। यू कैन नॉट मैरी आउट ऑफ योर कास्ट, तो आपको अपनी ही कास्ट में, अपनी ही बराबर की कास्ट में जो है वो मैरिज करनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डीपी मुखर्जी। यही आपके मेन जो हैं, जीएस घुरे हैं, डीपी मुखर्जी हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं, जो आपके इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं मेन, जो आप इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इनका जो मेन कंसेप्ट है, दीज आर कास्ट सिस्टम। ठीक है, सिंस वी आर लेफ्ट विद लेस टाइम, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपका जो है ये कंप्लीट करवा दूँ, कवर हो जाए। टीबी मुखर्जी क्या बात करते हैं, कहते हैं ये इन्होंने ज़्यादा ट्रेडिशंस की बात की है। जब भी टीबी मुखर्जी का नाम आएगा ना, तो यू शुड रिमेंबर वन वर्ड, दैट इज़ ट्रेडिशन। देयर मेन फोकस इज ऑन ट्रेडिशन। टीबी मुखर्जी वॉज मेनली एम्फसाइज ऑन द क्रूशियल रोल ऑफ ए सोशल सिस्टम फॉर सोसाइटी, कि एक सोसाइटी का क्या सोशल सिस्टम था, उनका क्या रोल है। एक सोशल सिस्टम जो होता है जिसमें ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर होते हैं, उनका क्या रोल होता है एक सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू हिम, टू स्टडी अबाउट इंडियन सोसाइटी मीन्स इट वाज नेसेसरी टू स्टडी एंड नो द सोशल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपको इनके अकॉर्डिंग टू हिम अगर हमें इंडियन सोसाइटी पढ़नी है, मीन्स इट वाज नेसेसरी टू स्टडी एंड नो द सोशल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। आपको सोशल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया पता होने चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज़ नोन बाय इट्स ट्रेडिशंस ओनली ना। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशंस ही ऐसे हैं जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो जानी जाती है। ट्रेडिशंस मीन्स प्रथाएं, जो अलग अलग प्रथा होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशन वॉज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सोशल सिस्टम ऑफ ए सोसाइटी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ये, इन्होंने ऐसे मिसप्रिंट हो गया होगा कि अगर हमें सोसाइटी को जानना है, एक सोशल सिस्टम को जानना है एक सोसाइटी के, तो उसके ट्रेडिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। His study of tradition, this study, ये टी नीचे आएगा, this study of traditions not only include its past but also its sensitivity to change and hence it's a living tradition. ट्रेडिशन की स्टडी करना ना हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि पास्ट से क्या ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, बल्कि सेंसिटिविटी टू चेंज, किस तरह से हमें क्या वो चेंज करने चाहिए या नहीं। हम कहते हैं ना कि बस यार ये बड़े पुराने ट्रेडिशन हैं, इनको हमें ट्रेडिशंस को चेंज करना है, अभी आजकल ये नहीं होने चाहिए। तो उनकी सेंसिटिविटी हमें पता चलती है कि हाउ सेंसिटिव दे आर, वेदर वी कैन चेंज इट और नॉट, एंड हैंस इट्स ए लिविंग ट्रेडिशन। और कहीं ना कहीं ये एक लिविंग ट्रेडिशन, जिस तरह से ट्रेडिशंस में चेंजेस आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो कहीं ना कहीं एक लिविंग ट्रेडिशन बनते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डीपी मुखर्जी, डीपी's argument ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सोसाइटी। अब वो इंडियन सोसाइटी को बोलते थे कि ये डिफरेंट है। जैसे मैं आपको पहले ही कहा कि जब हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं या इंडियन सोशोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका इमर्जेंस बिल्कुल अलग है किससे, वेस्टर्न सोशोलॉजी से। जब वेस्टर्न सोसाइटी में सोशोलॉजी इमर्ज हुई है, तो इसीलिए इन्होंने भी कहा है कि इंडियन कल्चर और सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है किससे, वेस्टर्न सोसाइटी से। इंडियन कल्चर इज़ नॉट इंडिविजुअलिस्टिक इन द वेस्टर्न सेंस, बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी इंडिविजुअल्स बिहेवियर पैटर्न इज रिजिडली फिक्स्ड बाय हिज सोशल कल्चरल ग्रुप पैटर्न। इंडियन सोशल सिस्टम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ग्रुप, सेक्ट, कास्ट एक्सेट्रा। क्या बोला इन्होंने कि इंडियन कल्चर जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है इन द लाइक वेस्टर्न सेंस। जैसे वेस्टर्न सेंस में अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस होता है कि बीइंग एन इंडिविजुअल, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। वेस्टर्न सोसाइटी में इसको इतना गलत नहीं माना जाता। बट अगर हम वेस्टर्न इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पे इफ़ यू हैव टू टेक ए डिसीजन रिगार्डिंग योरसेल्फ ओनली, है ना, तो एक इंडिविजुअल को एक सोसाइटी की नज़र से देखना पड़ता है। बिहेवियर पैटर्न रिजिडली फिक्स्ड बाय सोशो कल्चर ग्रुप, जो आपके सोशो कल्चर ग्रुप पैटर्न में आपको बताए गए हैं, कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है इन इंडियन सोसाइटी।
विज़ अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। वही डी.बी. मुखर्जी ने कहा है कि इंडियन सोशल सिस्टम इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स ग्रुप, सेक्ट, कास्ट एक्सेट्रा, कि हमारा सोशल सिस्टम किससे ओरिएंटेड है, मतलब किसके आगे पीछे घूमता है, इट इज़ ग्रुप, सेक्ट, कास्ट एक्सेट्रा। ग्रुप इज़ है ना, ग्रुप इज़ ए can be a family, can be a marriage, or can be group of people, we can say, जो सेम आइडियोलॉजी के हैं। सेक्ट इज़ जब आप एक पर्टिकुलर उसकी बात करते हैं, कि पर्टिकुलर रिलीजन की बात करते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले कुछ लोग होते हैं जो उस रिलीजन के फंडामेंटल्स को तो फॉलो करते हैं, बट उसके आगे थोड़ी बहुत उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, तो देन इट विल बिकम ए सेक्ट। जैसे अगर हम मुस्लिम रिलीजन मतलब इस्लाम की बात करें तो दे आर टू सेक्ट्स है ना, शियाज एंड सुन्नीज वी कैन टॉक अबाउट, है ना, जिनके बारे में दे आर टू सेक्ट, तो उनका अपना अपना है, तो एक ही रिलीजन से, बट दे हैव देयर ओन आइडियोलॉजीज, देयर ओन कस्टम्स, कास्ट एक्सेट्रा, ठीक है। एंड कास्ट इज़ ऑल्सो ए सोशल सिस्टम, मतलब जिससे हमारा जो सोशल सिस्टम है वो ओरिएंटेड होता है। कास्ट के बारे में आपको पहले ही बताया, जैसे डिफरेंट कास्ट एग्जिस्ट करती है इंडियन सोसाइटी में, तो उनके अपने अपने डिफरेंट रूल्स आइडियोलॉजीज़ होते हैं, तो हमें एज एन इंडिविजुअल आप एक सोशल सिस्टम में अगर रहते हैं तो आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। ट्रेडिशंस कम फ्रॉम द सेम रूट्स एंड ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक ही रूट से आते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ट्रेडिशंस आर स्ट्रॉन्गली रूटेड इन द पास्ट एंड आर केप्ट अलाइव थ्रू रिपीटेड रिकॉलिंग एंड रिबेलिंग ऑफ स्टोरीज एंड मिथ्स, कि अभी तक चलते आ रहे हैं, हमारे पास से रूटेड है और उनको हमने ज़िंदा रखा है। कैसे? जब हम रिपीटेड रिकॉलिंग करते हैं उनकी, एंड रीटेलिंग ऑफ स्टोरीज एंड मिथ्स पता ही है ना आपको, अब जो आपकी दादी मम्मा ने आपको सुनाया, उनकी दादी मम्मा ने उनको सुनाया था, वो हमें सुना रहे हैं, हम आगे अपने बच्चों को, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडिशंस हैं अकॉर्डिंग टू डी.बी. मुखर्जी, दे कीप वाई दे आर अलाइव, बिकॉज वी कीप ऑन रिपीटिंग दोज stories and myths which used to told sometime by our grandparents or ठीक है ना great grandparents to us. Link to the past does not mean that tradition does not allow changes. इसका मतलब ये नहीं है कि चेंजेस नहीं हो सकते. It just indicates that a process of adaptation to change through internal and external sources is present in every society. कि ये इसका मतलब नहीं है कि कोई चेंज नहीं हो सकता है. इट जस्ट इंडिकेट कि एक प्रोसेस है एडेप्टेशन का. जब आप पर्टिकुलर सोसाइटी में आते हैं ना, जब आप वहाँ के ट्रेडिशंस को पढ़ते हो तो आप या उनको सीखते हो, तो आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी में अडेप्ट कर लेते हो अपने आप को, है ना. बट इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं. कैसे? थ्रू इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है. और ये हर सोसाइटी में प्रेजेंट होता है. जैसे नई न्यू जनरेशन आती है, अगर उनको टाइम लगता है या वो क्वेश्चन करती है किसी चीज़ को समझने के लिए, या उनको लगता है ये चीज़ सही नहीं है, तो देयर कैन बी ए चांस ऑफ ब्रिंगिंग ए चेंज इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. सो इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ इंटरनल सोर्स ऑफ चेंज विल बी ए चेंज इन द इकोनॉमी. तो इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं? अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो इंटरनल सोर्स ऑफ चेंज होता है चेंज इन द इकोनॉमी. मतलब अगर उनकी इकोनॉमी चेंज होती है तो उनके ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं चेंज होते हैं. बट हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो मोस्ट सोर्सेज ऑफ चेंजेस डिराइव फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फॉर इंस्टेंस वैल्यूज़ एंड कस्टम. ने कहा ना कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम का इतना वो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़े कस्टम्स एंड वैल्यूज़ का वो दिया जाता है कि अगर वैल्यूज़ एंड कस्टम्स में थोड़ा बहुत चेंज आए तो आपका जो इंटरनल चेंजेस हैं वो आ सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन में, और या पर्टिकुलर ट्रेडिशन के साथ कुछ चेंजेस के साथ हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ इट. वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी. तो AR देसाई, वी आर लेफ्ट with AR देसाई एंड वेलफेयर स्टेट, उनका features of welfare state, and M.N. Srinivas. So we are left with two topics. We will cover it in our next video. तब तक के लिए देखते रहिए Sociology for Beginners. Do take care of yourself. Stay safe, stay home, stay healthy. Bye bye. Take care.